अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आपको कराची स्टाइल में हम ये रेसिपी जो है तैयार करेंगे और रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, इसलिए वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चलें, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलें जी, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है। इसमें मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज कटे हुए डाले हैं। 1 पाव के करीब टमाटर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें पानी 3 कप के करीब ऐड करूँगी। और बिरयानी मसाला जो है मैंने यहाँ पर शान का लिया है, उसका मैं इसमें फुल 1 पैकेट ऐड करूँगी। और इसको मैं दम पर रख दूँगी जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाए और इसका पानी ड्राई नहीं हो जाए। अब जी अगले नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं 5 अदद, और उसमें मैंने पानी डाला है और फूड कलर डालकर इसको बॉईल कर लूँगी मैं 80%। फुल बॉईल नहीं करना है हमने, नहीं तो हमारे बिरयानी में आलू टूटने लगेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें मैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड करूँगी और इन्हें ब्राउन कर लूँगी। और जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें 3 to 4 टेबलस्पून के करीब प्याज जो है वो अलग कर लूँगी, जो हम एंड में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट डाला है। इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसमें। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर 4 अदद टमाटर लिए हैं कटे हुए। इसमें 10 से 15 आलू बुखारा ऐड करूँगी मैं। 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूँगी। और उसके बाद जो हमारा इसको ढक दूँगी जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाए। इसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि बिरयानी मसाला के जो पैकेट होता है उसमें नमक की थोड़ा कम होता है। और उसके बाद हम इसमें अपना गला हुआ जो गोश्त हमने गलाया था वो ऐड कर लेंगे और फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें 1 कप के करीब दही ऐड करूँगी और अपने जो हमने 80% तक अपने बॉइल्ड पोटैटो किए थे वो हम इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी जब तक कि हमारे आलू जो हैं वो मज़ीद गल नहीं जाएं और हमारे गोश्त में से ही ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद जो है इसको हम ढक देंगे। और आप देख सकते हैं कि बिरयानी का कोरमा जो है वो अच्छे से बनकर रेडी है। इसमें तरी आ गई है। अब मैं इसमें 3 साबुत हरी मिर्च डालूंगी और पुदीना डालकर इसे दम पर रख दूंगी, चूल्हा बंद कर दूंगी। अब जी बारी आती है हमारे चावलों को रेडी करने की। चावलों के लिए मैंने इसमें पानी बॉयल होने रख दिया है। उसमें मैं ये साबित खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें हस्ब ज़ायका नमक और 2 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड करूँगी। सिरका ऐड करने से क्या होता है कि हमारे चावल जो है बहुत खिले खिले बॉयल होते हैं। और मैं चावलों को इसमें जो मैंने 4 कप के करीब चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे वो ऐड करूँगी। और फिर यहाँ पर देखिए हमारे चावल 1 कनी जो है बॉयल हो चुके हैं। 1 कनी छोड़कर हम इसे बॉयल करेंगे, क्योंकि बाकी चावल जो है वो दम पर गलेंगे। यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है डेगची में। उसके बाद मैं इसमें हमारा बिरयानी का कोरमा जो हमने रेडी किया था उसकी एक तह लगाऊंगी। ऊपर से मैं इसमें चावलों की तह लगाऊंगी और फिर इसमें हम लच्छेदार प्याज और टमाटोज़ की एक लेयर लगाएंगे। और फिर इसमें दोबारा से हमारा कोरमा और चावलों की लेयरिंग होगी जैसे हमने पहले की थी। एंड में जो है मैं इसमें टमाटोज़ और लेमन की लेयरिंग करूँगी। और जो हमने अपने प्याज शुरू में निकाले थे वो एंड में इस पर स्प्रिंकल करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करूँगी। और फूड कलर जो है वो इसमें थोड़ा सा हम पोर करेंगे। और उसके बाद हरा धनिया स्प्रिंकल करके हम इसे आधे घंटे के लिए दम पर रख देंगे। हाफ़ एन आवर बाद जी देखिए हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।